भी दिए थे। ठीक है, तो आज चलते हैं अपन देख लेते हैं अपन कौन कौन से प्रोग्राम है। ठीक है, तो आज जो अपन बात करने वाले यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, हाँ सीएचओ वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, यहां पर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, शायद मैंने पहले कल ये पढ़ाया भी था इसके बारे में मैंने, है ना। जिन लोगों ने लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है। देखो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है कब की गई, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1952 के अंतर्गत की गई, है ना। हम ये क्या कंसेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की जो शुरुआत कब की गई थी, वेरी गुड, इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1952 के अंतर्गत। ठीक है, और यहां पर जो है मोस्टली क्या था, बच्चों के बीच में अंतर रखना। ठीक है, और यहां पर यानी कि बच्चों के बीच में अंतर रखना। बाद में धीरे धीरे ये जो सब प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किसके अंतर्गत आ गए, बाद में धीरे धीरे एनएचएम के अंतर्गत आ गए, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आ गए। यहां पर इसके अंदर जो काम करती है वो आशा क्या काम करती है, देखो जो आशा है घर घर जाती है और घर घर या फैमिली के अंदर जाती है और वहां पर होम विजिट करती है। इसके साथ साथ में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनको प्रोवाइड करती है। और इसका एक जो उद्देश्य भी है, कहने का मतलब जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है उसको कम करना। देखो इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1952 में। यदि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की अगर बात करें तो ये तो हो गया अपना नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये बहुत आता है एग्जाम के अंदर, काफी आता है। अगर हम बात कर लिया जाए राष्ट्रीय जनसंख्या क्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 2000 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम के अंदर ये चीज पूछी गई है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2000 में की गई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से जवाब दिया। और इसका जो है, हाँ इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, इसका जो उद्देश्य क्या था कि शिशु और मातृत्व मृत्यु दर को मतलब जो है मोर्बिडिटी को कम करना। एक तो मोर्बिडिटी को कम करना, दूसरा जनसंख्या को उसका नियंत्रण करना। ठीक है, तो अगर बात करें इसके उद्देश्य की अपन, है ना, तो यहां पर जो है ना, इसका उद्देश्य क्या है, शिशु और मातृत्व, है ना, रुग्णता यानी कि मोर्बिडिटी को कम करना। ठीक है, और एक तरह से जनसंख्या को कम करना ये भी है। देखो मेरी बात सुनो, यदि हम दो बच्चों के अंदर यदि गैप रखेंगे, है ना, दो बच्चों के अंदर यदि 3 साल का यदि हम गैप रखेंगे तो उससे क्या होगा, मां भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले तो स्टार यहां पर लगा ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और क्या है इसका, नेक्स्ट है ये, है ना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है क्या है, कहने का मतलब बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रखना के अंतर्गत दो बच्चों के बीच
3 साल के अंतर को रखने पर जोर दिया गया। जोर यानी फोकस, जोर दिया गया। ठीक है, 3 साल के अंतर को रखने पर क्या दिया गया, इसमें जोर दिया गया। ठीक है, 2 बच्चों के बीच में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर, है ना। और यह भी बताया गया कि भाई लड़के की उम्र, है ना, लड़के की जो उम्र है वो कितनी होना चाहिए, 21 साल, और लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, शादी के 2 साल बाद, वेरी गुड, शादी के 2 साल बाद। ठीक है सर, संडे में क्लास ऑफ रहती है क्या? हाँ, संडे के दिन क्लास ऑफ थी, है ना, क्योंकि उस दिन कुछ कारण था इसलिए क्लास ऑफ थी, वैसे क्लास ऑफ नहीं रखते अपन, है ना। ठीक है, यहां पर इसके अंतर्गत और इसमें क्या फोकस किया गया, यहां पर क्या है, लड़का लिख दो, लड़के की उम्र 21 साल वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष विवाह योग्य मानी गई। ठीक है, यह पूछा जा सकता है आपसे, है ना, जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज में, कि भाई लड़के की उम्र कितनी होना चाहिए, है ना। सर अभी शादी की एज बढ़ा दी है। हाँ, अभी 21 साल कर दी है। अभी लड़का और लड़की की दोनों की 21 साल करने की प्लानिंग चल रहा है, अभी वो पास नहीं हुआ अभी। हाँ, अभी वो बिल पास नहीं हुआ है, अभी बिल पास नहीं हुआ है, अभी वही चल रहा है, 18 और 21 का ही चल रहा है अभी वो बिल पास नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, वो बिल अभी पास नहीं हुआ, अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। ठीक है, एज बढ़ाने का, लेकिन अभी वो पास नहीं हुआ है। ठीक है, अभी यही चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर, जो है यहां पर जो है ना, नेक्स्ट, आशा ग्राम स्तर पर घर जाकर क्या है, गर्भ निरोधक धक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव का वितरण करने पर जोर का मतलब फोकस दिया गया है। वैसे जो आशा, मैं आपको बताता हूं, जो आशा है ये आशा की अगर बात करें तो ये तो इसका जो है 2005 में आई थी। तो कब आई ये, 2005 के अंतर्गत। लेकिन ये क्या है, इस प्रोग्राम को अबर जो है, हाँ, इस प्रोग्राम को क्या है, ये देखो 2005 के अंतर्गत आई थी। सही, राजस्थान सीएचओ वालों के लिए क्लास ले रहे हैं जो आप पेपर में है, हाँ, सितंबर पेपर है, हाँ बिल्कुल उनके लिए ले रहा हूं मैं आप लोग। लेकिन आप लोग अगर उसमें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, निश्चय किट प्रदान करती, वेरी गुड। यहां पर जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं राजस्थान वालों के लिए आज ये क्लास 9 बजे ले रहा हूं, लेकिन वैसे क्लास का टाइमिंग में मॉर्निंग में रखूंगा। जो राजस्थान सीएचओ वालों के लिए, सॉरी, राजस्थान एएनएम वालों के लिए और जीएनएम वालों के लिए मॉर्निंग में रखूंगा। और ये 9 बजे वाली क्लास अपनी वैसे फिक्स रहेगी, जो कि ऑल कैटेगरी के, जहां के सारे ऑल जो अपना ये सिलेबस है उसके लिए। ठीक है, लेकिन यहां पर आज आप लोगों को डिस्टर्ब हो गए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो यहां पर जो अगर बात करें अपन, तो यहां पर जो है ग्राम स्तर पर घर घर जाकर क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव का वितरण पर जोर दिया गया। अब यहां पर कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, इसके कुछ जो है की पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलते अपन इसके की पॉइंट्स पर, ठीक है। तो यहां पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के की पॉइंट्स है ना, या आप चाहो तो आप लिखो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के की पॉइंट। वैसे मैंने आप लोगों को सारे लिखवा रखे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग की पॉइंट को लिख लो, ठीक है। की पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो महत्वपूर्ण है, मैं उसके बारे में, हाँ देखो यहां पर अगर बात करें, देखो अपन बात करते हैं अपन इसके अंदर क्या है, देखो पीपीआईयूसीडी, पीपीआईयूसीडी यानी कि पोस्टपार्टम है ना, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को प्रसव पश्चात 48 घंटे के अंदर लगाना है, ठीक है। स्टार लगा लेना इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स में आपको बताता हूं यहां पर। हाँ देखो कॉपर टी 380 10 वर्ष, इसमें लिखा देता हूं मैं 10 वर्ष और कॉपर टी 375 को 5 वर्ष के लिए लगाना है। ये स्पेशल पॉइंट है भाई, मेरी बात सुनो, इनमें से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोगों को मैं बोल रहा हूं डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें जो है ना, नेक्स्ट है वो है लेम विधि, है ना, लेम विधि क्या होती है भाई, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा लेम विधि क्या है, तो इसका मतलब होता है लैक्टेशनल एमनोरिया। अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है भाई, बताओ लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है, लेम विधि। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है, लैक्टेशनल एमनोरिया बताओ क्या होता है लैक्टेशनल एमनोरिया। हाँ लेम, लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब वेरी गुड, बहुत, हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल। देखो लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब ये होता है, कहने का मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक हम इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराया जा सकता है। और यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आप 6 महीने तक कराते हैं तो आप जो है मतलब जो है उसकी वजह से क्या प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, और प्रोलैक्टिन का लेवल जो है किसको सप्रेस कर देता है, वो एफएसएच हार्मोन को सप्रेस कर देता है, ठीक है। इसलिए क्या है ओवम नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर बात करें अपन, यानी कि यहां पर लिख लो एक्सक्लूसिव स्तनपान
करवा के अधिकतम 6 महीने तक क्या गर्भधारण को रोक सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने दिन तक रोक सकते हैं अपन? 6 महीने तक हम इससे अधिकतम गर्भधारण को रोक सकते हैं। यहां पर स्टार लगा लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ये, है ना, ये आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि अधिकतम हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराकर कितने दिनों तक रोक सकते हैं अपन? तो अधिकतम जो है अपन जो है 6 महीने तक उसको रोक सकते हैं अपन, हाँ, प्रोलैक्टिन की वजह से, है ना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछने चाह रहा हूं, प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है? कोई बताएगा प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है? वेरी गुड, बताओ बताओ फटाफट, है ना। नेक्स्ट लिखो। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिख लिया ना आप लोगों ने? लिख लिया ना इसको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। वेरी गुड, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट है यहां पर, इसमें लिखो आशा और एएनएम आशा एएनएम, है ना, और डॉक्टर की सलाह से क्या से ओरल पिल को देना। ठीक है, ओरल पिल को देना। ठीक है, अच्छा ओरल पिल किस किस कंडीशन में अपन नहीं दे सकते अपन ओरल पिल को, है ना, ओरल पिल को देना। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिख लो, एक पैकेट में 28 गोली होती है। गोली होती है। इसमें क्या होता है? देखो 28 गोली होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? 7 तो क्या होती है? आयरन की, प्लस 21 हार्मोन की होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको कब से प्रारंभ करते हैं? इसको इनको अपन जो है माहवारी के 5वें दिन से अपन इसको प्रारंभ करते हैं। वेरी गुड, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में इनको नहीं देते, ब्रेस्ट कैंसर में नहीं देते अपन। ठीक है, यहां पे लिख लो आप, इनको माहवारी के 5वें दिन से प्रारंभ करते हैं। कब से करते हैं इनको? माहवारी के 5वें दिन से इनको प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, कब से प्रारंभ करते हैं? तो 5वें दिन से इनको प्रारंभ करते हैं अपन। ठीक है, समझ में आ गया, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, है ना, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लो यहां पर, इमरजेंसी है ना, यानी ई पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को 72 घंटे के अंदर लेना होता है। अच्छा, इसमें क्या आता है? ई पिल के अंदर क्या आता है? ई पिल के अंदर जो है लेवेंजेस्ट्रोल आता है। क्या आता है इसके अंदर? लेवेंजेस्ट्रोल, ध्यान रखना, वेरी गुड, लेवेंजेस्ट्रोल आता है, और इसे पोस्ट कोइटल पिल के नाम से भी जानते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, है ना। ठीक है,
वेरी गुड, 0.75 mg आता है। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते अपन, यहां पर लिख लेते हैं कॉन्डोम, है ना, कॉन्डोम क्या है, कॉन्डोम HIV संक्रमण और, है ना, कॉन्डोम क्या है, HIV संक्रमण और क्या है, किससे, है ना, HIV संक्रमण और किससे, गर्भावस्था से बचाता है। ठीक है, संक्रमण से और गर्भावस्था से बचाता है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसके ऊपर आप स्टार लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि जो है, हाँ, एक तरह से बैरियर मेथड है, वेरी गुड, है ना, एक तरह से क्या है, बैरियर मेथड है, कौन, कॉन्डोम। और भारत में जो सप्लाई होते हैं कॉन्डोम, वो है सरकार की तरफ से जो फ्री वाले कॉन्डोम प्रोवाइड किए जाते हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं निरोध, ठीक है, निरोध प्रोवाइड किए जाते हैं, वेरी गुड। न्यूली कपल के अंदर क्या देते हैं अपन, OCP देते हैं, गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चलो इसके बाद में अपन जो नया प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, नया प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हो गया अपना, देखो इसके अंदर से, हाँ बिल्कुल निरोध, इसके अंदर से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले मिशन इंद्रधनुष, लिखो मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, धनुष, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, लिख लेना थोड़ा सा हिंदी में, हिंदी है ना, थोड़ा हिंदी में इसको ना, इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष, ये मिशन इंद्रधनुष। देखो अगर हम बात करें मिशन इंद्रधनुष की, तो भाई मिशन इंद्रधनुष जो है ये क्यों लॉन्च किया गया, भाई मिशन इंद्रधनुष क्या है, यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे कि यहां पर जो है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितने कलर होते हैं, कितने कलर होते हैं इंद्रधनुष में, कलर जानते हो ना आप, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स, कितने होते हैं, 7 कलर्स। तो 7 कलर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद में जो है, बारिश होने के बाद में क्या है कि एक ऐसे कलर टाइप दिखाई देता है, वहां पर जो है कलर टाइप, मैं आपको शायद इसका एक इमेज भी दिखा देता हूं, मैं आपको मिशन इंद्रधनुष का एक इमेज दिखाता हूं, कई बार एग्जाम के अंदर इमेज भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं इसका, मिशन इंद्रधनुष का, ठीक है, यहां पर मैं इमेज दिखा देता हूं मिशन इंद्रधनुष का, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, तो मैं मिशन इंद्रधनुष, आप देख लेना, ये इमेज कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये छतरी वाला, ठीक है, दिख रहा होगा आपको छतरी वाला, ये मिशन इंद्रधनुष है ना, इसके अलावा और दूसरा मैं और इमेज दिखा देता हूं आपको, ये तो यहां पर जो देखो आपको दिख रहा होगा, यहां पर जो है ना, ठीक है, ये पूरा इसके में देखो कितना 7 है, 1 2, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 वैक्सीन है, इसके अंदर कितने वैक्सीन है, 7 वैक्सीन, ठीक है। मैं एक इमेज और दिखा देता हूं आप लोगों को, जैसे ये ऐसा इमेज भी आ सकता है एग्जाम में, ये ऐसा वाला इमेज भी आ सकता है, तो ये है मिशन इंद्रधनुष का जो है इमेज है, ध्यान रख लेना इसको, हाँ बिल्कुल, हरियाणा में भी ये क्वेश्चन सब जगह पूछे जाता है, ऐसा नहीं मिशन इंद्रधनुष राजस्थान में पूछा जाएगा, हरियाणा यूपी बिहार सब जगह पूछा जाएगा, ये रेनबो, वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर 7 कलर होते हैं, तो इसकी जो शुरुआत की अगर बात करें, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 25 दिसंबर 2014 को, और इसका उद्देश्य क्या था, देखो हमारे यहां पर पहले एक प्रोग्राम चल रहा था, अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यूपीआई प्रोग्राम, सॉरी
यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या यूपीआई कह दो आप, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कह दो, है ना, या यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और मिशन इंद्रधनुष। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, देखो यहां हम बात करें यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक टीकाकरण, इसका मतलब तो ये होता है, कहने का मतलब आप जाओ और टीका करवा लो, कोई मना करने वाला नहीं है, ठीक है, आप जाओ टीका वाले सेंटर पर जाओ और वहां पर टीका करवा लो। हाँ, ये 1985 में लॉन्च किया गया था, ये 1985, वेरी गुड, 1985 में किया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी की याद जो है, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उनकी याद में इसको जो लॉन्च किया गया था। इसका मतलब तो यह है कि जहां पर सेंटर खुला हुआ है आप बच्चे को लेकर जाओ और उसका टीका लगवाकर आ जाओ, ठीक है, ये इसका मतलब था। लेकिन अब उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को टीका नहीं लगता है। तो सरकार ने क्या किया कि भाई बच्चों को टीका फिर भी उसके बाद में बच्चों को टीका नहीं लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 25 दिसंबर 2014 को एक मिशन लॉन्च किया, उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इसमें क्या करते हैं हम, जो ड्रॉप आउट जो इम्यूनाइज चिल्ड्रन है उनको अपन फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट कौन करता है? जैसे आशा है, हाँ 2.0 चल रहा है, अभी 4 भी आ रहा है ना, 4 भी आने वाला है, ठीक है, वेरी गुड। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। ड्रॉप आउट करने का मतलब जो है जितने भी बच्चे हैं सबको टीका लगना चाहिए, चाहे वो जो है झुग्गी झोपड़ी पे हो या फिर कहीं भी हो, सही, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी पे हो या फिर ईंट भट्टों पर काम कर रहे हो या फिर कहीं भी हो, उनके बच्चों को सबको टीका लगना चाहिए। इसीलिए क्या है, इन्होंने एक लक्ष्य रखा कि 2014 में अपन इसको लॉन्च करेंगे और 2020 के अंदर इसका अपन जो है पूरा गोल अचीव कर लेंगे। इसका जो गोल अचीवमेंट का जो टाइम रखा वो रखा 2020। इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं कि गोल अचीव का जो टाइमिंग कितना था, वो था इसका 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इसका हाँ मेन जो है, सर मैं तो +2 पढ़ रहा था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो 2030 हुआ है भाई, अभी का आप है ना, आप यही याद रखो है ना, अभी का वर्तमान अगर कोई पूछे तो बात अलग है, लेकिन वर्तमान कोई नहीं पूछेगा आपसे। जो बुक्स में पुरानी क्योंकि पेपर बनाने वाले में आपको बताता हूं कई बार क्या होता है, पुरानी बुक से उठा लेते हैं, ठीक है। तो जो है पहले इसका जो गोल था वो था 2020, और यहां पर जो मोस्टली जो वैक्सीनेशन किसको देना है, वैक्सीनेशन जो देना है किसको, एक तो गर्भवती महिलाएं, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गर्भवती महिलाएं, ठीक है, गर्भवती महिला। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को कौन सा वैक्सीन लगाते हैं अपन, बताओ कौन सा वैक्सीन लगाते हैं गर्भवती महिलाओं को, और +2 इयर्स बिलो एज, ध्यान रखना 2 इयर्स बिलो एज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर है ना 5 इयर्स नहीं है इसमें, ठीक है, यहां पर क्या है 2 इयर्स से बिलो एज वाले, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। टीटी लगाते हैं अपन, टीटी की कितनी डोज लगाते हैं अपन, टीटी की 2 डोज लगाते हैं अपन। एक तो क्या होती है, जैसे ही गर्भावस्था का पता लगे तुरंत टीटी लगा देते हैं अपन, फिर दूसरी डोज कब लगाते हैं, 1 महीने बाद उसके दूसरी डोज लगाते हैं अपन, या फिर कहें अपन तो हाँ, या कहें अपन 4 सप्ताह बाद दूसरी डोज उसको लगाते हैं अपन, वेरी गुड, 2 डोज लगाते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रख लेना इसका, है ना, तो यहां पर ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं अपन। और इसके और जो फोकस जो गोल है, जितने भी सेंटर हैं वहां उन सेंटरों पर क्या करना है, वैक्सीन को उपलब्ध करवाना, और जो सोशली जो समाज के लोगों को इन्वॉल्व करना, ठीक है, जो सोशली जो समाज के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना, और जो भी टीकाकरण प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी टीकाकरण लगा रहे हैं, जैसे भाई टीका कौन लगाता बताओ, कम्युनिटी लेवल पर टीका कौन लगाता, आशा लगाती, एएनएम लगाती, कौन लगाता बताओ, या आंगनबाड़ी वर्कर लगाता है। कम्युनिटी लेवल पर टीकाकरण कौन करता है, आशा करती है, एएनएम करती है, या फिर जो है आंगनबाड़ी वर्कर करती है, वेरी गुड।
हाँ, मतलब आप लोग एएनएम बनने जा रहे हो तो कम से कम आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कहां पर कौन टीका लगाता है, वहां पर लगाती है वो है एएनएम टीका लगाती है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो उनको ट्रेंड करना, उनको ट्रेनिंग कराना और उनका जो बूथ सेंटर है वहां पर वैक्सीन को अवेलेबल करवाना, यानी कि वहां पर वैक्सीन जो है वहां पर प्रोवाइड करना, ठीक है। और एक टास्क फोर्स बनाना, और वो टास्क फोर्स क्या करेगी, वो जाके चेक करेगी कि एएनएम टीका लगा रही है कि नहीं लगा रही है, ठीक है। पता चला कि एएनएम है ना टीका लगा नहीं रही और जो है इधर उधर मस्त हो रही है, ठीक है। इधर उधर मस्त हो रही का मतलब, कहने का मतलब आज गई नहीं सेंटर पे, है ना, आज घर पे रह गई, है ना, कल सेंटर पे गई, है ना, और कोई आया तो बोल देना कि मैं तो आज मैडम मीटिंग में गई, है ना। तो इसके लिए ना एक टास्क फोर्स बनाया कि मैडम कहीं मीटिंग में जाए तो कम से कम पता करेंगे मैडम मीटिंग में गई, कहाँ गई, ठीक है। तो इसके लिए एक टास्क फोर्स इसके अंतर्गत बनाया ताकि वो टीकों को सही समय पर वहां पर लगाए, है ना। हाँ, वो टीम आती है, बिल्कुल टीम आती है, एनएम के चक्कर चल रहा है यहाँ, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, अपने जो है ना, अपने जो साथ में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको मैडम बता के चली जाती है कि आज तो मेरा ना सीएमओ प्रशिक्षण है तो मैं वहां जा रही हूँ, है ना, सीएमओ प्रशिक्षण है तो मैं वहां जा रही हूँ। अब बेचारे वो जो आशा है और आंगनवाड़ी वर्कर है उनसे पूछे कि मैडम कहाँ, कि मैडम तो वहां गए सीएमओ प्रशिक्षण है, ठीक है तो यहाँ पर जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतलब एक तरह से एक टीम बनाना, है ना, और वहां पर टीम बनाकर जो है हाँ डेटिंग पर जाए बढ़िया ड्यूटी है एनएम की। हाँ, तो उस टीम के द्वारा उनके ऊपर नजर रखी जाती है। तो आप लोग ध्यान रख लेना, ऐसी टीम आएगी आप लोगों की, जब आप बन जाओगे ना तो आप लोगों के वहां पर जो ऐसी टीम आएगी वहां पर, ठीक है। ये मैं स्वतः, अच्छा चलो ठीक है, चलो चलते अपन, चलो कोई बात नहीं। अब अपन क्लास को अपन इसको लिख लेते अपन, है ना, यहाँ पर लिख लेते, इसको नोट्स बना लेते अपन, है ना, ठीक है। तो ऐसा मत करना आप लोग, कभी भी अपने सेंटर पर ही रहना और ईमानदारी से अपना काम करना। जब आप बन जाओगे तो अपने सेंटर पर रहना, सेंटर से कहीं मत जाना, ठीक है। और जितना समय ड्यूटी हो उतना अच्छे से काम करना, समझ में आ गया। चलो बात कर लेते हैं, यहां पे लिख लो, इसकी शुरुआत कब की गई। इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को की गई, है ना। इसका लक्ष्य सभी बच्चों छूटे हुए, है ना, हुए, ठीक है, छूटे हुए यानी ड्रॉप आउट, सभी गर्भवती एवं 2 वर्ष उम्र के बच्चों का टीकाकरण करना 2000 बच्चों का टीकाकरण करने को 2020 तक प्राप्त नहीं अचीव करना है, ठीक है। इसका लक्ष्य जो छूटे हुए हैं यानी ड्रॉप आउट सभी गर्भवती एवं 2 वर्ष की
उम्र के 2 वर्ष की उम्र के बच्चों का, ठीक है, बच्चों का टीकाकरण करने को 2020 तक प्राप्त करना है, ठीक है, 2020 तक इसको प्राप्त करना है, ठीक है। चलो इसको लिख लो, आप लोग लिख लिया इसको, फटाफट लिख लो इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो यहीं से आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये यहीं से आता है, यहाँ ये क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई है ना, तो 25 दिसंबर 2014 की गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख लेते अपन। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत 7 वैक्सीन के टीकाकरण को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अभी ये कितने टीका हो गए, वर्तमान में ये 12 टीका हो गए, पहले 7 थे अब 12 हो गए। 7 टीके कौन कौन से, जैसे डी से डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया, टी से टीटेनस पी से पर्टोसिस है ना, पर्टोसिस, ठीक है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सॉरी यहां पर लिखो हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस बी है ना, हेपेटाइटिस बी, बी है ना, 1 2 3 4, इसके अलावा 5, इसके अलावा मीजल्स है ना, सॉरी यहां पर लिख लेते अपन, वो है पोलियो है ना, पोलियो है ना, पोलियोमाइलाइटिस, इसके अलावा छठा है वो है ट्यूबरक्लोसिस है ना, यानी क्षय रोग, ठीक है। इसके अलावा 7वां है वो मीजल्स है, मीजल्स यानी कि खसरा, ठीक है। ये 7 वैक्सीन का जो है इसके अंदर जो प्राथमिकता रखी गई, कितने, ये 7 वैक्सीन की प्राथमिकता रखी गई, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस है ना, पोलियोमाइलाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स यानी कि खसरा। कहने का मतलब इन वैक्सीन की पहले प्राथमिकता रखी गई, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो है इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। कितनी कर दी गई, इनकी संख्या 12 कर दी गई है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें अपन, तो वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने वैक्सीन हो गए, 12 वैक्सीन हो गए, ठीक है। यहां पर लिख लेते अपन। नेक्स्ट इसको उतार लिया, फटाफट उतार लो आप लोग, जल्दी से उतारो है ना, जल्दी से उतार लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते अपन, यहां पे लिख लो नेक्स्ट, वर्तमान में इनकी संख्या क्या कितनी कर दी, 12 कर दी गई है, ठीक है। यदि मेरी बात सुनो, ऑप्शन में 12 नहीं है ना, तो आपको साथ ही लगाना, ध्यान रख लेना। हाँ, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी कर दी गई है, 12 कर दी गई है। वर्तमान में इनकी संख्या में क्या क्या है, जैसे कि देखो यहां पर है
अपना है रूबेला, बेला, रूबेला। इसका नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है इसका, जर्मन मीजल, मीजल्स, रूबेला। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर का कौन है, रूबेला हो गया। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना, हिब, जिसे क्या कहते हैं अपन, हिब। ठीक है, इसके अलावा न्यूमोकोकल, कोकल यानी कि न्यूमोकोकल कल। ठीक है, 10 हो गया। इसके अलावा रोटा वायरस, रोटा वायरस, रोटा रोटा वायरस। इसके अलावा 12 जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है ना। सेफेलाइटिस। ठीक है, ये हो गए 12, हो गए टोटल, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये मतलब ये वर्तमान। अब ये क्या है कि इसमें ना जो कुछ जैसे कि मान लो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कुछ राज्यों में जैसे निमोनोकोकल और ये निमोनोकोकल जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये कुछ राज्यों में लगाए जाते हैं है ना। बात करें तो यहां पर निमोनोकोकल और जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये दो, ये यानी कि दोनों वाले कुछ राज्यों में लगाए जाते हैं, कुछ राज्यों में सब में नहीं लगाया जाता, कुछ राज्यों में लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा, एक तो ये न्यूमोनोकोकल हो गया और ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो गया, दोनों कुछ राज्यों में लगाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड है ना। चलो अपन जो है तो ये समझ में आ गया। इसको मैं एक याद रखने की एक ट्रिक आप लोगों को लिखा देता हूं, उससे आप लोग उससे याद रख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिक, क्योंकि ऐसे याद रहेगा नहीं है ना। ठीक है, तो एक ट्रिक मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, उस ट्रिक से आप लोग लिख लेना, याद रख लेना। ठीक है, वैसे एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा, पर लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, यहां पर लिख लो, एक ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिखा देता हूं, ट्रिक याद रखने की। डीपीटी प्यार में है ना पहले से है ना, डीपीटी प्यार में पहले से रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। डीपीटी प्यार में पहले से रोता जा रहा है ना, पहले से ही रोता जा रहा है, कौन, डीपीटी, ध्यान रख लेना, ये से प्यार में पहले रोता जा रहा है, या आप ऐसे याद रख लो, प्यार में पहले से रोता जा रहा है। ठीक है, या इसको आप चाहो तो प्यार में पहले रोता जा रहा है। ठीक है, पहले से ही रोता जा रहा है, ऐसे लिख लो, या तो ऐसे याद रख लो, प्यार में पहले से ही रोता जा रहा है। ठीक है, डीपीटी प्यार में पहले से ही रोता जा रहा है, तो डी का मीन्स, डी मीन्स डिप्थीरिया, पी मीन्स पर्टोसिस, पी यहां पर प्या मीन्स न्यूमोनोकोकल, प्या यानी कि न्यूमोनोकोकल, न्यूमोनोकोकल। ठीक है ना, एम मीन्स जो है मीजल्स, पहले से है ना, निमोनोकोकल हो गया, पर्टोसिस हो गया। ठीक है, प्यार में पहले रोटा जा रहा है, प्यार में पहले रोटा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है बात करें अपन यहां पर, इससे है रूबेला, आर से प्यार है ना, प्यार यानी कि रूबेला, इससे आर से रूबेला।
ला, है ना। से कुछ नहीं है, ये हो गया अपना पर्टुसिस हो गया, न्यूमोनोकोकल हो गया, है ना, ठीक है। और प्यार में पहले से रोता जा रहा है, तो पी का मीन्स यहां पर हो गया, यहां पर हो गया अपना जो है पी पहले, पहले से पहले, पहले मतलब, तो पी का मतलब यहां पर हो गया अपना वो है पोलियो, पोलियो, है ना। से का यहाँ कोई मतलब नहीं, रोटा, यानी कि रोटा वायरस, आर से रो, रो मीन्स रोटा, रोटा वायरस, टा से टा, टा से टिटेनस, सॉरी है ये ट्यूबरक्लोसिस, कुलोसिस, जा से मतलब जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, टिस, है ना। रहा, हा से यहाँ पे हेपेटाइटिस, हा या ना हा, यानी कि हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, और हे से मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं इसके यहां से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? कहीं इसमें कोई वैक्सीन छूट तो नहीं गया, है ना, सारे आगे ना अपने, ठीक है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 और 10 11, और कौन सा वैक्सीन रह गया? एक पोलियो ना, और कौन सा रह गया? देखो डिप्थीरिया 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कौन सा रह गया? डीपीटी प्यार में रोता जा रहा है, हाँ। अच्छा ये टी का नहीं लिखा अपना, टिटेनस, हाँ वेरी गुड, टिटेनस, हाँ टिटेनस, टिटेनस, है ना, ये नहीं लिखा अपने, टीका भूल गया ना अपन, हाँ वेरी गुड, टीका मतलब टिटेनस, तो ये हो गया अपने 12, टोटल हो गया अपने 12, समझ में आ गया? हाँ ये ट्रिक आप लोग लिख लो, डीपीटी प्यार में पहले से रोता जा रहा है ना, तो मतलब ये एग्जाम के समय में काम आती है। देखो मेरी बात सुनो, जब आप पेपर देने जाओगे तो उस समय ये काम आती है, उसके एक दिन पहले पढ़ लिया आपने, है ना, कि भाई सर ने बताया था ये वैक्सीन आते हैं, तो अभी वर्तमान समय में कितने हैं? अभी वर्तमान समय में 12 वैक्सीन चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं अपने? 12 वैक्सीन चल रहे हैं, इसके पहले जो वैक्सीन चल रहे थे वो 7 चल रहे थे, ठीक है। अब आपको एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे पूछता है वो, ठीक है। अब इसके जो कुछ और वो लिख लेते अपन, है ना, क्या क्या इसके जो है स्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया गया है इसके अंतर्गत, समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ चलो यहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें लिखो यहां पर मिशन इंद्रधनुष के प्रोग्राम के तहत, है ना, यहां पर लिखो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के तहत, है ना, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के तहत, है ना, योजनाएं, स्ट्रेटर्जी यानी योजना, स्ट्रेटर्जी यानी योजना, क्या योजना है भाई इसके अंतर्गत, क्या योजना है इसके अंदर जो है बात करें तो यहां पर जो इसकी योजना है, योजना क्या है, कैसे काम करता है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो ये क्या है ना, जहां पर टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध कराना,
जो टीकाकरण केंद्र वहां पर क्या है, वैक्सीन को उपलब्ध कराना। भाई मेरी बात सुनो, टीकाकरण केंद्र पर यदि वैक्सीन ही नहीं है ना, यदि टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन है तो क्या खाक लगाएगा, एएनएम क्या लगाएगी वहां पे, क्या लगाएगी, कुछ नहीं लगाएगी। जब वैक्सीन ही नहीं है तो क्या लगा पाएगी, कुछ भी नहीं लगा पाएगी। तो इसलिए ऐसे केंद्रों पर क्या है, वैक्सीन, यानी टीकाकरण केंद्रों पर क्या है, वैक्सीन को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है यानी कि प्रभावी जो है प्रभावी सामाजिक संचार करना, प्रभावी सामाजिक है ना संचार उत्पन्न करना है ना। भाई मेरी बात सुनो, समाज को जागरूक बनाना, ठीक है, समाज को क्या बनाना, जागरूक बनाना। भाई टीका लगवाओ, टीका लगवाओ, टीका लगवाओ, टीका लगवाओ, तो ये भी इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, क्या है ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करवाना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करवाना, ठीक है। मतलब जो है एएनएम का, इनका क्या करवाना, प्रशिक्षण करवाना। पता चले टीका यहां लगाने का था, यहां लगा दिया, है ना, पता चले यह टीका यहां लगाने का था, यहां लगा दिया, है ना। और बच्चे का क्या है, यहां लगाने का था और यहां पे लगा दिया, तो बच्चा 2-3 दिन तक ऐसे ऐसे करके चलेगा, फिर ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलेगा, है ना। तो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जो है प्रशिक्षण करवाना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, वो है टास्क फोर्स, है ना, टास्क फोर्स बनाना जिसे जवाबदेही हो, ठीक है। टास्क फोर्स गठित करना, टास्क है ना, फोर्स गठित करना है ना, यह जवाबदेही के लिए ठीक है, समझ में आ गया। टास्क फोर्स गठित करना, ये अगर इन चरणों पे काम करेगा तो क्या होगा, हाँ ठीक है, अगर इन चरणों में काम करेगा तो क्या होगा, जो है बिल्कुल भी क्या है कि जो ड्रॉप आउट नहीं होंगे बच्चे। सर आप तो फुल कॉमेडी करते हैं। देखो पढ़ना, जब भी आप पढ़ो तो एंजॉय के साथ में पढ़ना चाहिए, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए हमें। जब भी आप पढ़ो तो एंजॉय के साथ में पढ़ना चाहिए, ताकि पढ़ाई कभी बोरियत ही महसूस ना हो। अगर पढ़ाई बोरियत महसूस होने लगे ही तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई को एंजॉय के साथ में पढ़ना चाहिए, तब ही मजा आएगा, ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं मैं, चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, आप लोगों ने क्या क्या सीखा इसमें, ठीक है। मैं पूछ लेता हूं यहां पर क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 1952। कब लॉन्च किया गया, बताओ। यहां पर सही आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट आ जवाब दो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दो। वेरी गुड, सीताबाज के, गुड। यहां पर कब लॉन्च किया गया, गुड, वेरी गुड। यहां पर लॉन्च किया गया वो 2014 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेता हूं आप लोगों से, मिशन इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसको छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण
करने के लिए बनाया गया। ऑप्शन बी, इसका का उद्देश्य प्रमुख 6 टीकों पर आधारित था। ऑप्शन सी, इसमें गर्भवती महिलाओं को रूबेला लगाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य 2020 तक पूरा करना था। बताओ, इसका बताओ, मिशन इंद्रधनुष का कौन सा कथन गलत है? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन मैं घुमा फिरा के पूछ लूंगा तो आप लोगों को ना फिर ऐसा पता लगेगा कि सर कहां से क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने। देखो यही टॉपिक है और इन्हीं टॉपिक्स में से मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। हाँ ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन से, इसी मिशन इंद्रधनुष से आपको भी एक क्वेश्चन बना के पूछूंगा तो आप भी कहोगे कि यार इतना डिफिकल्ट बना दिया सर ने। ठीक है, हाँ वेरी गुड। यहां पर और अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, कौन सा कथन, है ना, यह पूछ लिया जाए ऐसे कथन सत्य कथन गलत बारे में सत्य है सिवाय। इसका मतलब क्या है सिवाय? इसमें कौन सा आंसर आएगा? इसमें कौन सा आंसर आएगा बताओ, इसमें कौन सा आंसर आएगा बताओ। पूछेंगे, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है। अब इसमें कौन सा आंसर आएगा बताओ। हाँ, तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? वेरी गुड। हाँ देखो चीज वही है लेकिन घुमा फिरा के पूछ लिया। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पर सही आंसर रहेगा वो क्या, यहां पर सी वाला। देखो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, यहां पर लिखिए, यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर है, यहां पर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत है निम्न कथन के बारे में विचार करो। ऑप्शन ए, इसको विचार करो 7
कम्युनिकेबल डिजीज का वैक्सीन करना। ठीक है, कथन ए। कथन बी, कथन आर। ठीक है, कथन ए, कथन आर। वैक्सीन करने से मॉर्बिडिटी रेट कम हुआ। अब यहां पर ऑप्शन देखना आप। ऑप्शन है पहला कथन और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी, पहला कथन सही है तथा दूसरा कथन पूर्ण व्याख्या करता है। पूर्ण व्याख्या करता है। ठीक है, सी, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन डी, पहला कथन गलत है और आर कथन सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या करता है। बताओ, इसका बताओ आंसर। बताओ अब इसका आंसर बताओ। अभी मैंने आप लोगों को मिशन इंद्रधनुष पढ़ाया, अब आप इसका आंसर बताओ। अब इसका आप आंसर बता दो, है ना। अब कितने लोग पास होते हैं मैं आपको बता देता हूं। बताओ, अब मैं देखता हूं आप लोगों को कितने लोगों का जो है सही आंसर आता है ना। देखो, अभी आप लोगों ने, मैंने मिशन इंद्रधनुष पढ़ाया आप लोगों को और आपको चीज भी यही पढ़ाई है आप लोगों को, है ना। तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा बताओ। हाँ, जिसने बी आंसर लगाया उसके लिए ताली बजाओ। ठीक है, यहां पर सही आंसर रहेगा, वो रहेगा यहां पर बी आंसर। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात क्या, पहला कथन कम्युनिकेबल डिजीज पर वैक्सीन करना, दूसरा वैक्सीन करने से मॉर्बिडिटी कम हो गई, है ना। तो ये पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है ये? व्याख्या कर रहा है। भाई मेरी बात सुनो, दोनों सही तो है, ये तो सही है, लेकिन पहले यहां पर दिमाग लगाने वाली बात है। भाई यहां पर व्याख्या कर रहा है। आपने पहले मतलब बीमारी का वैक्सीन किया, उसकी वजह से मॉर्बिडिटी रेट कम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। अब देखो, अब आप लोगों को यही क्वेश्चन मैंने आप लोग पूछा था और अभी इस क्वेश्चन में आप लोग क्या हो गए, अटक गए, लटक गए, है ना। ऐसे ही प्रकार से एग्जाम के अंदर है ना, एक छोटे से टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, है ना। इतना सा टॉपिक पढ़ाएंगे लेकिन उसी टॉपिक्स में आप लोगों को ये, अभी ये आपका एग्जाम में आता तो आप लोग गलत कर देते इसको, है ना, बिल्कुल गलत कर देते। इतना सा टॉपिक पढ़ाया लेकिन मैंने, ठीक है। तो इसी प्रकार से पेपर बनता है। आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे पेपर को अपन को सोल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसे कहते हैं जो है इंटेलिजेंसी, ये रट्टू वाला सिस्टम नहीं है, ये इंटेलिजेंसी। आपने जैसे ही पहला क्वेश्चन देखा, पट से पहला क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, वेरी गुड। चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद।